friends, I'm Anupama Singhal from National Academy of Commerce, a premium coaching institute CA, CS and CMA students. फ्रेंड्स, आज हमारी जो ट्रू फॉल्स की सीरीज चल रही है उसमें हमने जो टॉपिक पिकअप करा है दैट इज ट्रायल बैलेंस। तो आइए ये सीरीज बिगिन करने से पहले हम देखते समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस है क्या और इसे हम कब प्रिपेयर करते हैं। तो बच्चों, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है of all debit and credited balances of your ledger accounts along with your cash book balance। तो यानी कि एक स्टेटमेंट है जिसमें हमारे लेजर अकाउंट्स के जितने भी हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं लेजर में, उनका इधर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो भी हैं वो हमारे लेजर ट्रायल बैलेंस में आएंगे अलॉन्ग विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर कैश बुक। तो ट्रायल बैलेंस, बट रिमेंबर ट्रायल बैलेंस जो है ये आपका डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। रिमेंबर, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट टू फैसिलिटेट यू टू डिटरमाइन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ योर बुक्स। मतलब ये एक स्टेटमेंट है, ये आपकी बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। ये केवल हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं टू डिटरमाइन कि हमने जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्री फॉलो करी थी डेबिट क्रेडिट, तो हमारे सारे डेबिट और क्रेडिट सही तरीके से हुए हैं कि नहीं। अगर हमने फॉलो करें रूल्स और डेबिट कार्ड और क्रेडिट की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती है वो कंप्लीट करिए तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। बट अगेन याद रखिए, ट्रायल बैलेंस इज नॉट आपका पूरा। आप ये नहीं कह सकते कि ट्रायल बैलेंस टैलीड है तो मेरे अकाउंट एकदम परफेक्ट है। इट जस्ट प्रोवाइड्स यू द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद भी बच्चों बहुत सारे एरर्स ऐसे होते हैं जो कि डिपिक्ट ही नहीं होते हैं, तो वो हम ये नहीं कह सकते हमारा ट्रायल बैलेंस टैलीड हो तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स परफेक्ट है। तो रिमेंबर, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट जो कि हम अपनी कन्वीनियंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि हम जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उससे पहले अगर हमारे कुछ एरर्स हैं तो वो लोकेट हो सके। तो ये हमारे को ट्रायल बैलेंस फैसिलिटेट करता है हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में। तो देखते हैं ट्रायल बैलेंस हम बनाते कब हैं। अगर आपको अकाउंटिंग प्रोसेस याद हो तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं हमारे ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। रिमेंबर, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। हम कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं वो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देन ये जितने भी ट्रांजैक्शंस थे, जो भी ट्रांजैक्शंस हमने एनालाइज करे अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन में करे हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं हमारी जो बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है, सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है, जो कि वेरियस बुक्स हैं लाइक परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड जर्नल प्रॉपर। उसके बाद हम जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस और हम इन वेरियस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यानी कि जब हम इन वेरियस बुक्स में एंट्री करते हैं तो हम एक डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं और हमें अगर किसी पर्टिकुलर हेड में सबसे परचेज, सेल्स या किसी भी XYZ अकाउंट में ये देखना कि हमने पूरे साल में कितना एक्सपेंस करा है या कितना हमारा रेवेन्यू है, वो हम डिटरमाइन करने के लिए हम हर बुक्स को तो नहीं पढ़ेंगे फॉर 365 डेज। तो वी क्लासिफाई द अकाउंट्स इन अ बुक कॉल्ड लेजर। इसमें हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग एंट्री करते जाते हैं, इन्हें डेट वाइज ही करते हैं, बट ये एनालिटिकल फॉर्म में होता है लेजर आपका, क्योंकि इसे हम टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। अब हमने आइडेंटिफाई कर ली ट्रांजैक्शंस, बेसिक सब्सिडरी बुक्स में एंट्री कर ली, हमने उन अकाउंट्स को क्लासिफाई भी कर दिया। बट इन द एंड हमें ये देखना होता है कि हमारे हर अकाउंट में कितना बैलेंस है। इट कैन बी ईदर डेबिट और क्रेडिट। लाइक हम देखते हैं तो हमारे जो एसेट्स हैं और एक्सपेंसेस हैं दे आर ऑल ऑफ डेबिट नेचर, और हमारी कैपिटल है, लाइबिलिटीज हैं या गेन्स हैं दे आर ऑफ क्रेडिट नेचर। तो इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के बैलेंसेस उसी अकॉर्डिंग होंगे। तो जब हम ट्रायल बैलेंस में अपने लेजर्स के बैलेंसेस ट्रांसफर करते हैं तो अगर हमने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्री प्रॉपरली फॉलो करा है तो डेबिट शुड टैली विद क्रेडिट, यानी डेबिट और क्रेडिट आपका ट्रायल बैलेंस में इक्वल आना चाहिए। इफ दे आर इक्वल we can say that arithmetical accuracy is there, but
ये हमारा एक फाइनल वो नहीं है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर परफेक्ट. स्टिल देयर कैन बी वेरियस, सॉरी फ्रेंड्स, स्टिल देयर कैन बी वेरियस सॉरी एरर्स जो कि हम ट्रायल बैलेंस के जरिए भी नहीं लोकेट कर सकते. उनके लिए हमें थरो चेकिंग चाहिए. खैर, उसके बारे में अपनी किसी और सीरीज में बात करेंगे. एक्सक्यूज मी. अभी हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की. तो हमने देखा ट्रायल बैलेंस हम कहाँ प्रिपेयर करते हैं, आफ्टर द लेजर एंड बिफोर प्रिपेयरिंग आवर फाइनल अकाउंट्स. तो फ्रेंड्स, इसका एक बेसिक फॉर्मेट क्या है? इट इज अ 5 कॉलम स्टेटमेंट है, जिसमें पहले आप सीरियल नंबर, देन हेड्स ऑफ अकाउंट्स, देन लेजर फोलियो, देन 2 कॉलम से डेबिट और क्रेडिट. तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है. हालांकि हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं दैट इज प्रिपेयर्ड इन 3 मेथड्स. ये जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया ये बैलेंस मेथड का है, जहाँ की हम एक क्लोजिंग बैलेंसेस को उठाते हैं. दूसरा मेथड होता है टोटल मेथड, जिसमें कि हम किसी भी पर्टिकुलर, कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जैसे डिस्काउंट का है, कमीशन है, जिसमें आप डिस्काउंट देते भी हो लेते भी हो. दिस मीन्स डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों होते हैं. इसी तरह से कमीशन, उसमें भी आपको कमीशन मिलता है, भी आप कमीशन देते भी हो, दैट इज ऑल्सो डेबिट एंड क्रेडिट. तो ये टोटल मेथड होता है कि हम पर्टिकुलर हेड्स के डेबिट और क्रेडिट टोटल लिखें, तो दैट इज कॉल्ड टोटल मेथड. थर्ड मेथड आता है वो दोनों का मिक्सचर है, दैट इज टोटल एंड बैलेंस मेथड, जिसमें हम टोटल फिगर्स भी लिखेंगे, डेबिट की और क्रेडिट की, और एक नेट बैलेंस भी. तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारे ट्रायल बैलेंस का. तो आइए हम लोग बिगिन करते हैं अपनी सीरीज से. होप आप एंजॉय करिएगा और आपके कंसेप्ट्स काफी हद तक मैं क्लैरिफाई कर पाऊंगी. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, यू कैन कॉल मी. मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई देगा, एंड आई विल शेयर द नंबर विद यू एट द एंड. आप अपनी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट भी कर सकते हैं, या आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई डाउट्स हैं आप मेरे को मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए. कोशिश करूंगी उसको भी मैं आपको क्लैरिफाई करने. तो चलिए आज का हम टॉपिक बिगिन करते हैं, दैट इज ट्रायल बैलेंस. Beginning with the first question. A trial balance means that the books of accounts contain no errors. Or a tally trial balance is a conclusive proof of accuracy of books of accounts. Friends, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, this is not a conclusive proof. It just gives you an arithmetical accuracy, और काफी हद तक हमने रूल्स को फॉलो करा हुआ है, but still there can be various errors. So अब आपको क्या लगता है क्या इसका आंसर होगा? So let's begin with the clock. बहुत ध्यान से सोचिएगा, वेरी वेरी सिंपल बच्चों. ट्रायल बैलेंस, अगर आपने टॉपिक समझ लिया, वेरी सिंपल चैप्टर. ट्रायल बैलेंस के एरर्स लोकेट करने के क्वेश्चंस आते हैं आपके, यू कैन इजीली गेन फुल मार्क्स इन दिस टॉपिक. सो ओनली 5 seconds remaining. लेट्स सी द आंसर नाउ. हो सकता है आपने सोच भी लिया आंसर, एंड होप आपका आंसर करेक्ट होगा 100%. सो द आंसर इज फॉल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था. क्यों? एक बार हम लोग रीजनिंग भी देख लेते हैं. Agreement of trial balance is not an absolute proof of the accuracy, because there may be some errors like errors of principle, compensating errors, या एक और होता है errors of omission, जिसे हम बात करते हैं partial omission. Errors of that is partial and complete omission. ये तो this can be located through your trial balance, but this doesn't reflect in your, doesn't affect your trial balance. तो
एरर्स होते हैं जो कि प्रिंसिपल है, कंपेंसेटिंग है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ओमिशन, जिसमें पार्शियल ओमिशन हमें डिपिक्ट हो जाता है क्योंकि हमने एक साइड ओमिट करी है, बट कंप्लीट ओमिशन में तो हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों ओमिट कर दिया, तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? सो दिस आंसर सॉल्व्स. लेट्स मूव. Under or overcasting of a subsidiary book is an example of error of commission. टिकटॉक शुरू करते हैं हम लोग. एरर ऑफ कमीशन क्या है? एरर ऑफ कमीशन आपके वो क्लरिकल एरर्स हैं जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते समय डिपिक्ट हो जाते हैं. तो अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक इज एन एरर ऑफ कमीशन. द आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू. मतलब टोटली मिस्टेक है यहाँ पे. एरर ऑफ कमीशन इंक्लूड्स एरर्स ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग. जो कमीशन की बात कर रहे थे हम, एरर ऑफ कमीशन की, वो आपके क्लरिकल एरर से रिलेटेड है, जहां की आप रॉन्ग पोस्टिंग हो गई, रॉन्ग बैलेंसिंग हो गई, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड हो गया, रॉन्ग. मान लीजिए आपका अकाउंट कई पेजेस में कर रहा है, तो आपने एक पेज में जो टोटल है उसको जब हमने नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड करता है टोटल को, तो वो हमारी फिगर्स उल्टी सीधी हो जाती हैं या कुछ फिगर गलत उतर जाती है, तो दैट इज रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड. तो इस तरह से हमारे जो सब्सिडियरी बुक्स के एरर्स हैं, ओवरकास्टिंग और सबसे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग, तो ये हमारा एरर ऑफ कमीशन है. So the next question in line is purchase of office furniture has been debited to general expenses account. It is a compensating or error. जब तक हम डिस्कस करते हैं, चलिए टिकटॉक बिगिन हो जाती है हमारी. 3 पॉइंट्स इस क्वेश्चन में. पहला है परचेज ऑफ फर्नीचर, इसको डेबिट करना का है जनरल एक्सपेंसेस में. तीसरी चीज पूछी क्या ये कंपेंसेटिंग एरर है. तो चलिए बात करते हैं कंपेंसेटिंग एरर क्या होता है. कंपेंसेटिंग एरर्स वो एरर्स होते हैं जो कि एक गलती को दूसरी गलती से निगेट कर देते हैं, एक एरर को दूसरे एरर से निगेट करते हैं. चलिए डेली लाइफ एग्जांपल देते हैं. मार्केट गए हो, आपने किसी शॉप पे 50 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए, अगली शॉप पे आपने 50 रुपीज कम दिए, आपको 50 रुपीज का जो डिफरेंस बैलेंस आया था वो बराबर हो गया ना. तो दिस इज ए कंपेंसेटिंग एरर. तो यही कह रहा है कि परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर को हमने जनरल एक्सपेंसेस में डाल दिया, तो ये कंपेंसेटिंग एरर है. बच्चों को क्या लगता है, सोचिए. चलिए देखते हैं. फॉल्स. कैसे? ये कंपेंसेटिंग तो है नहीं कि आपने एक गलती को दूसरी गलती से सुधार दिया, या अननोइंगली एक गलती से दूसरी गलती कंपेंसेट हो गई या बराबर हो गई, ऐसा तो नहीं है. अगर हम प्रिंसिपल, रूल्स ऑफ प्रिंसिपल सोचें, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्री सोचें, तो फर्नीचर हमारा क्या है? दैट इज एसेट. फर्नीचर आपका एसेट है और जनरल एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस हैं. राइट. तो क्या फर्नीचर जो एसेट है हम उसको एक्सपेंसेस में कर सकते हैं? यहां पे हमारा रूल क्या है? डेबिट what comes in, credit what goes out. ये क्या है हमारा? this is real, this is nominal. debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. अब बताइए, अब आप क्या सोचते हैं, क्या जो ये क्वेश्चन था हमारा वो सही था?
ही नहीं, दैट वॉज टोटली रॉन्ग। यहाँ पे हमने क्या कमिट करा है, दैट इज वी हैव कमिटेड एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने यहाँ पे कमिट क्या करा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। दैट इज नॉट अ कंपेंसेटिंग एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल ही कहता है कि आपने जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट से रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्री के अकॉर्डिंग जो भी डेबिट होना था उसको डेबिट ना करके आपने कोई दूसरा हेड ऑफ अकाउंट डेबिट कर दिया है। सो दिस इज अ फॉल्स। इट इज एन error of principle because an item of capital nature has been treated as an item of revenue nature. So furniture is a capital asset. उसको अपने एक्सपेंसेस में डाल दिया तो ऑब्वियसली आंसर तो फॉल्स होगा, राइट। आई होप मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के भी कंसेप्ट लेते चल रही हूँ, तो आपको कहीं भी अगर डाउट होगा तो क्लैरिफाई होते जाएंगे। So next is traveling expenses of rupees 80,000 paid to a technician for the installation of a new machine debited to PL account. टिकटॉक बिगिन करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। यानी कोई टेक्नीशियन है, आपने नई प्लांट मशीनरी खरीदी है, अब हम लोग तो उसे खुद इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसको इंस्टॉल करने के लिए ऑब्वियसली टेक्नीशियंस आते हैं, कंपनी के टेक्नीशियंस या पर्सन्स आते हैं जो कि उसको इंस्टॉल करते हैं टू ब्रिंग दैट मशीनरी इनटू द वर्किंग कंडीशन, यानी कि आप उसे प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। तो ये किस में जाएगा, ये क्या आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? प्लांट एंड मशीनरी, इसको इंस्टॉल करने के लिए एक्सपेंसेस आर एडेड टू द एसेट अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी वो इंस्टॉल नहीं होगी तो दैट इज यूजलेस फॉर अस, हमारे लिए किसी काम की नहीं। एक कोने में पड़ी मशीन, क्या करेंगे उसका? तो ये जो भी एक्सपेंडिचर्स है वो ऐड होते हैं आपके एसेट अकाउंट में। तो टेक्नीशियन आ रहा है, किस लिए आ रहा है? इंस्टॉल करने आ रहा है ना मशीनरी। तो जो भी उसका आने जाने का खर्चा है आप बेयर कर रहे हो, तो दैट इज द पार्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस टू इंस्टॉल द मशीनरी। तो वो आपकी मशीनरी के कॉस्ट में जुड़ेगी, ना कि वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है कि वो प्रॉफिट लॉस में चला जाए। इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। So let's see the answer. The answer is again false. कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि मशीनरी जब तक इंस्टॉल नहीं होगी वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो ये सारी चीजें जब तक कि कोई भी आपकी मशीनरी आपकी यूजेबल लेवल तक नहीं आ जाती है कि आप उसे प्रोडक्शन चालू कर सके या उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सके अपने बिजनेस में, तब तक दैट इज यूजलेस फॉर अस। तो उसको जब तक दैट मशीनरी इज पुट टू यूज, तो परचेज से लेके तब तक के जो भी एक्सपेंसेस है दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, errors of complete omission will be located if trial balance is prepared. Remember question 1, इसमें मैंने आपको errors of principle था, compensating error था, तो मैंने errors of omission आपको अलग से बताया था कि हमारे errors of omission दो तरीके के होते हैं, एक partial, एक complete। तो complete omission जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय हमें पता चल जाएगा। क्या लगता है आपको? रिमेम्बर, गो बैक, फ्लैशबैक में जाइए, क्वेश्चन फर्स्ट पे जाइए, याद करिए, मैंने आपको लिख के बताया था, समझाया था। देखिए ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिट कर देना, छोड़ देना। तो एक आपने पार्शियली आधी चीज ओमिट कर दी, एक आपने पूरी चीज ओमिट कर दी, तो आपको क्या लगता है क्या वो ट्रायल बैलेंस में डिपिक्ट होगी? कंप्लीट ओमिशन किस क्वेश्चन में बात हो रही है? Let's see the answer. False.
क्योंकि मैंने आपको याद करके बताया था कंप्लीट ओमिशन मीन्स आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों छोड़ दिए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर कोई चीज पूरी छूट गई तो हमें लोकेट ही नहीं हो सकती है। अनटिल अनलेस हम इन डेप्थ चेकिंग जाए, वाउचर्स देखें, सब चीज करें, वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू लोकेट नहीं हो सकती। ओनली पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन हम लोकेट कर सकते हैं। Such errors cannot be located because both debit and credit aspects of an entry are not recorded. क्योंकि हमने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड नहीं करा तो हमारा ट्रायल बैलेंस तो टैली कर जाएगा ना। तो जब ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा तो हम कैसे लोकेट करेंगे? ये तो हमारे जब थरो चेकिंग जाएगी तभी हम लोकेट कर सकते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन, जब हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे तब। सो लेट्स मूव। Salary paid to Ram will be debited to Ram's personal account. Ram कौन है? Who is Ram? Ram is an employee. जिसको कि हम सैलरी दे रहे हैं। सैलरी इज योर एक्सपेंस। हम इसको क्यों डेबिट करेंगे? अगर हम इसको डेबिट करते हैं तो ये आपके एक तरह से डेटर्स बन जाएंगे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपका जो खर्चा है सैलरी का वो कहां जाएगा? एक्सपेंसेस में, ना कि इसके पर्सनल अकाउंट में। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में 85 एम्प्लॉयज, आप सबके नाम से थोड़ी डेबिट करते रहोगे, तो आपके एंड में क्या आएगा? सबके नाम से डेबिट बैलेंस आता चला जाएगा। एंट्री क्या होती है सैलरी की? सपोज आपने कैश से पे किया, कैश आ रहा है आपका कि जा रहा है? कैश जा रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। सैलरी क्या है? आपका एक्सपेंस है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। लेट्स गो बैक टू अ क्वेश्चन। तो आई होप क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हम किसी भी एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट में उसके एक्सपेंसेस, सैलरी वगैरह डेबिट नहीं करते हैं। इट गोज इन द सैलरी अकाउंट। ओनली 5 सेकेंड्स लेफ्ट। बहुत बेसिक चीजें इनको अगर आप क्लियर रखें तो आपको कहीं भी गलतियां नहीं होंगी। फॉल्स। सैलरी पेड टू राम विल बी डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जहां भी दिक्कत हो प्लीज मेरे को कॉल करिएगा। द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। क्या ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन कंप्लीट ओमिशन को लोकेट कर पाता है? कुछ सिमिलर क्वेश्चन अभी पहले भी था और इस पॉइंट को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस करा था, तो आई होप पीएस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका तो आंसर ऑब्वियसली फॉल्स है। हम लोग मूव ऑन करते हैं, क्योंकि केवल एक साइड के एरर्स होते हैं। जब वन साइडेड वो होता है ओमिशन, तब हम उसको लोकेट कर सकते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, कंप्लीट ओमिशन डज नॉट हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। कंप्लीट ओमिशन के जो एरर्स हैं वो हम नहीं लोकेट कर सकते ट्रायल बैलेंस बनाते समय। ओनली वन साइड जो ओमिशन है वो हमारी लोकेट होती है ट्रायल बैलेंस बनाते समय। Trial balance is prepared for a particular period, which may be a week, month, quarter और half year। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, ये बात किस चीज की कर रहा है।
ये बात कर रहा है कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है, it is prepared for a particular period. बताइए आपको क्या लगता है? अभी मैंने स्टार्टिंग में कुछ नरेशन था, क्या ये हम एक हफ्ते के लिए एक दिन का, 15 दिन का, महीने का, साल का बनाते हैं? नहीं, इट इज प्रिपेयर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. ये इसका राइट आंसर, एट ए पॉइंट. वो हम किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं और उस दिन का पूरा इफेक्ट हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से निचोड़ निकाल के हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको बनाते हैं. ये क्योंकि हमारा रेगुलर पार्ट ऑफ स्टेटमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, हम कभी भी इसको बना सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस पे इसको हम बनाते हैं. बट इट इज नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, इट इज प्रिपेयर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. रिमेंबर, very important concept. So let's see the answer. It is prepared at a particular date. Remember, कहीं भी आपको मान लीजिए ट्रू फॉल्स होते हैं, छोटे क्वेश्चंस होते हैं, या कहीं आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में लिखना है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रायल बैलेंस, तो ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Our second last question in the series. When some of the errors affecting the trial balance are located and rectified, the suspense account automatically stands balanced. ये कह रहे जब हमारे ट्रायल बैलेंस में कुछ सारे नहीं, कुछ एरर्स हम लोकेट करते हैं, उनका रेक्टिफिकेशन कर देते हैं, तो जो हम सस्पेंस अकाउंट होता है हमारा क्रिएट, हम सस्पेंस अकाउंट कब क्रिएट करते हैं? जब हमारे को कोई डिफरेंसेस लोकेट नहीं हो पाते हैं और हमारे को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, तब हम उनको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू बैलेंस करके, सस्पेंस अकाउंट में पास करके उन एरर्स को हम एक टेम्पररी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके हम फाइनल अकाउंट्स एक लेवल पे फाइनलाइज कर देते हैं, बट वो एरर्स स्टैंड रहते हैं. तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सस्पेंस अकाउंट का जो हमारा ट्रायल बैलेंस बना है या फाइनल अकाउंट बना है, दे आर नॉट फाइनल. हमें स्टिल एरर्स लोकेट करने हैं और उन्हें रेक्टिफाई करना है, जिससे हमारा सस्पेंस अकाउंट बैलेंस्ड होकर खत्म हो जाए. सस्पेंस अकाउंट हमारी बुक्स फाइनल अकाउंट्स में, ट्रायल बैलेंस में डिपिक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो पर ये क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द एरर्स, क्या कुछ एरर्स लोकेट होने से और रेक्टिफाई होने से सस्पेंस अकाउंट बैलेंस हो जाएगा? कैसे हो सकता है? जब तक कि सारे एरर्स हम नहीं हटा देंगे तो स्टिल कुछ तो रह जाएंगे ना उसमें. कुछ हटा दिए, कुछ रह गए, तो क्या पूरी चीज खत्म हो जाएगी? नहीं होगी ना, है ना. तो उस सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए हमें सारे एरर्स, माइंड में सारे एरर्स जब हम लोकेट करके रेक्टिफाई करेंगे, तभी हमारा सस्पेंस अकाउंट बैलेंस होगा. सो लेट्स सी द आंसर. आंसर इज फॉल्स. कैसे? When all the errors affecting the trial balance are located and rectified, the suspense account automatically stands balanced. Obvious बात है बेटा, कॉमन चीज है. कोई चीज गलती हुई है तो आधी अधूरी ठीक करके तो पूरी चीज नहीं ठीक हो जाएगी ना. किसी चीज को कंप्लीटली ठीक करने के लिए सारी गलतियों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा. तो यही चीज यहाँ भी लागू होती है. सो द लास्ट क्वेश्चन इन द सीरीज, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट लॉस अकाउंट. क्या लगता है आपको, ये सही है? अगेन जाइए इंट्रोडक्शन पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था. अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की,
हमारा स्टेप क्या है, इसको हम एक एक्रोनिम से समझते हैं, IMRSC सॉरी IMRCSC, ये एक एक्रोनिम है जो मैंने जनरेट करा। आई मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, एम मीन्स मॉनेटरी मेजर्स जो ट्रांजैक्शंस ले सकते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। ओनली ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी दे आर रिकॉर्डेड। देन क्लासिफिकेशन इनटू ledger. This is your summary, trial balance। और यहाँ हम बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स की। तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी प्रिपेयर आर फाइनल अकाउंट्स। सो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर दिस, नो, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर दिस। तो ये आपका रॉन्ग है, दिस इज योर राइट। ये क्लासिफिकेशन के बाद आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द, आई होप अब तो आपको आंसर पता ही चल गया होगा। लेट्स सी, फॉल्स, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट आफ्टर दैट। क्योंकि मैंने आपको ध्यान करें स्टार्टिंग बताया था कि ये फैसिलिटेट करता है टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मीन्स ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो होती है, हम बेसिक लेवल बात कर रहे हैं, तो वो उनको बनाने में फैसिलिटेट करता है। तो ऑब्वियसली बात है, कैसे उसके बाद फाइनल अकाउंट्स के बाद हम थोड़ी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो दे आर प्रिपेयर्ड आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर बट बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये हमारे 10 क्वेश्चन है आज की सीरीज के ट्रायल बैलेंस के। अगर इसके अलावा भी आपको ट्रायल बैलेंस में कहीं भी कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट 9506554198 और व्हाट्सएप में एट द सेम नंबर आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू एंड मेरे को बहुत खुशी मिलेगी आपको अगर मैं सपोर्ट कर सके, आपके किसी काम आ सके, आपकी क्वेरीज को, आपके डाउट्स को मैं क्लैरिफाई कर सकूंगी। तो आई विल बी रियली ऑनर्ड कि मैं अपने को समझ सकूंगी, मैं कुछ काबिल हूँ आप लोगों को हेल्प कर पाई। सो बच्चों, डोंट टेक टेंशन, बी कंफर्टेबल, स्टडी हार्ड। एग्जाम्स अब 2 महीने बाद हैं तो ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, साथ साथ अपनी हेल्थ का, कोरोना वायरस कोविड-19 की सिचुएशंस अभी भी प्रेवलेंट है, मास्क लगाते रहिए, हाथ धोते रहिए, सेफ्टी मेजर्स जो भी हैं लेते रहिए, डिस्टेंस फॉलो करिए, अननेसेसरी पब्लिक में मत मूव करिए क्योंकि आपको 2 महीने बाद एग्जाम से अपियर करना है। एंड मन लगा के पढ़ते रहिए, वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू। ध्यान रखिए, कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स एंड थैंक यू वेरी मच।